शुरुआत मैं ऋषि मिश्रा जी आपसे करूंगी क्योंकि लगातार जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पहले एल्विश यादव का विरोध हुआ, अंजलि अरोरा का कार्यक्रम भी बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन के बाद रद्द कर दिया गया। तो क्या अब जो गोविंदा का विरोध हो रहा है तो क्या बजरंग दल समर्थन कर रहा है कि या इसके विरोध में ही है? देखिए, जिस तरह से नवरात्र में गरबे को लेके देश भर में एक धूम है और नवरात्रि को लेके जैसा देश भर में एक अपने गरबा का एक माहौल है, उसमें ऐसे फिल्मी कलाकारों को बुलाना मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आस्था का विषय है। गरबा हिंदू समाज माता की चौकी रख के और अपनी आस्था को लेके माँ को प्रसन्न करने के लिए गरबा करता है। और ऐसे फिल्मियों को, ऐसे बॉलीवुड के एक्टरों को बुला के कहीं ना कहीं हम समाज को खराब करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए ऐसे बॉलीवुड के हीरो को बुला रहे हैं। इन पे बिल्कुल विरोध जायज़ है, क्योंकि ये हमारे समाज को दूसरी ओर ले जाते हैं। आज जिस तरह से देश भर में देखेंगे कि पश्चात संस्कृति को लाने वाला अगर सबसे समाज में उतारने वाला है तो ये बॉलीवुड के एक्टर्स हैं। ऐसे एक्टरों का विरोध होना चाहिए और ऐसे एक्टरों को गरबे में लेना। विरोध क्यों ऋषि मिश्रा जी? फिर सबका विरोध करिए, पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को बैन करवाने के लिए मांग करिए। ऐसा नहीं है कि एक को बुला सकते एक को नहीं बुला सकते। विरोध किस बात का है? नहीं, विरोध सिर्फ हम बॉलीवुड हीरो का ऐसे नहीं है, कुछ ऐसे एक्टर भी हैं जो समाज के प्रति अपनी उदारता जैसे कुछ ना कुछ ऐसे विषय लाते हैं। कई ऐसे हैं, उनका विरोध नहीं होता, मगर जो समाज को खराब करते हैं, समाज को दिशा नहीं देते हैं और पश्चात संस्कृति को परोसते हैं समाज के बीच में, ऐसे लोगों का विरोध बजरंग दल करता है। ठीक है, गौरी शंकर श्रीवास जी आप क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि इस बार गरबा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। पहले दिन से पहले कि मुस्लिमों की एंट्री बैन होनी चाहिए, फिर ये विवाद आया कि अंजलि अरोरा कार्यक्रम में नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन जो कार्यक्रम कराता है वो एक व्यवस्थित तरीके से उस आयोजन को आयोजित करता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है। तो क्या पहले ही अगर चेतावनी दे दी जाए तो वो कार्यक्रम ना कराएं, फिर किसी को अपने प्रदेश में बुलाकर उनका अपमान करना, ये भी तो ठीक नहीं है। गौरी शंकर श्रीवास जी देखिए रशिका जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गरबा छत्तीसगढ़ की संस्कृति का कहीं कभी भी हिस्सा नहीं रहा है। दूर दूर तक छत्तीसगढ़ का गरबा से लेना देना नहीं है। जो युवा पीढ़ी गरबा की चकाचौंध देखकर जा रहे हैं उनको ये भी नहीं मालूम आधे ज़्यादा लोगों कि गरबा करते क्यों हैं। आस्था कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है। एक प्रमोशन है, अपने आप को मोबिलाइज करना है समाज के सामने, लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है और उसमें इस प्रकार के विवादास्पद लोगों को बुलाने का क्या औचित्य है? क्या एक स्टेटस सिंबल के जरिए इस प्रकार का धर्म के साथ खिलवाड़ किया जाए? ऐसा क्या संभव है क्या छत्तीसगढ़ में? मैंने जिस बात को कहा पुनः दोहराता हूं कि छत्तीसगढ़ का गरबा से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जिस प्रकार से व्यवसायीकरण और बाजारीकरण इसका हो रहा है, आस्था पूरी तरह से धूमिल हो चुकी है। युवा पीढ़ी गरबा को सिर्फ एक मौज मस्ती और फैशन का एक माध्यम बना के रखे हुए हैं। जिस प्रकार से पंडालों में जो चित्रण सामने आ रहा है, ऐसे में इस प्रकार के एल्विश यादव कौन है ये? आज छत्तीसगढ़ के युवाओं को इस बात से आप लोगों को अवगत कराना चाहिए। स्नेक बाइट सांप का दंश करके नशा करने वाले नशेड़ियों को छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि में बुलाकर युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं आयोजक लोग? मैं तो धन्यवाद दूंगा हिंदू संगठनों को जिन लोगों ने इस प्रकार के लोगों का विरोध किया और आगे भी होना चाहिए। गौरी शंकर श्रीवास जी, लेकिन सरकार आपकी है और परमिशन तो प्रशासन ने ही दिया होगा ना, ये परमिशन तो कोई और नहीं दिया, तो कार्यक्रम में जानकारी तो मिली होगी। तो क्या प्लानिंग पहले भी की जा सकती थी? पहले भी रोका जा सकता था? किसी को बुलाकर अपमान नहीं करना पड़ता? मैं पुनः कह रहा हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ का संस्कार तो ये भी है कि किसी को बुलाकर आप वापस ऐसे नहीं भेजेंगे। आयोजक की भी गलती है, प्रशासन की भी गलती है। इस प्रकार के आयोजन की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रकार के विवादास्पद नशेड़ी भंगेड़ी किसी को भी बुलाकर छत्तीसगढ़ में उनकी महिमा मंडन किया जाए। अच्छे लोगों को बुलाइए। बहुत सारे और भी देश में ऐसे नामचीन हस्तियां हैं जिनको देखकर अच्छा उदाहरण प्रस्तुत होता है समाज में। इस प्रकार के लोगों को बुलाकर गरबा में कौन सा भक्ति भावना लाने वाले हैं आप लोग? जो विरोध हो रहा है इसका हम स्वागत करते हैं। अमरजीत चावला जी, चलिए देखिए, हम देख रहे हैं लगातार कि एल्विश यादव का विरोध हुआ, अंजलि अरोरा का विरोध हुआ, लेकिन अब गोविंदा का विरोध क्यों? देखिए, गोविंदा का विरोध करने वाले तो वो जाने जो विरोध कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज इतने गंभीर विषय पे हम यहाँ पर एल्विश या गोविंदा की बात ना करें, बात ये करें कि ये परिस्थितियाँ निर्मित क्यों हो रही है। देखिए रचिका जी, मैं बताना चाहता हूँ कि रास गरबा जो है वो एक सांस्कृतिक पर्व है, वो धार्मिक युद्ध नहीं है।
और हमारी युवा पीढ़ी को ये मालूम ही नहीं है कि ये 9 दिन की माता की आराधना के लिए जो रास गरबा होता था ये होता क्यों है। माता की चौकी बैठा के जब हम माता की स्तुति के लिए जब रास गाते थे, उस गरबा से वो रास गायब हो गया, सिर्फ गरबा रह गया और बिल्कुल उसका व्यापारीकरण कर दिया गया है। उसके बहुत बड़े प्रमोटर आते हैं, उसको फाइनेंसर आते हैं और उसका उपयोग दुरुपयोग करके उन्होंने एक डीजे बुलाकर और डीजे बजाने की परंपरा होगी। और शायद नई पीढ़ी समझ नहीं पा रही कि हमारी जो सनातनी परंपरा थी, वो धर्म क्या था, वो धर्म की ताकत क्या थी। हमारी एक ऐसी परंपरा थी जब हम धर्म की जीत हो, विश्व का कल्याण हो बोल के हमारी हर अरदास होती, हर प्रार्थना होती, जहाँ पे एक कहना चाहिए सामाजिक जो हमारी परंपरा थी, हमारी जो साझा संस्कृति की विरासत रही हिंदुस्तान की। पर आज स्थिति ये हो रही कि हम नई युवा पीढ़ी को हमारी संस्कृति और परंपरा के बारे में बता नहीं पा रहे, बाजारीकरण हो गया है, इसलिए इस तरह की चीजें हो रही है। और मैं बोलता हूँ हिंदू धर्म इतना कमजोर क्यों हो गया? क्या हमें अपनी बच्चियों पर भरोसा नहीं? इस तरह का अगर किसी की एंट्री आप बैन कर रहे हो तो आप कानून और संविधान का भी अपमान कर रहे हो, क्योंकि अनुशासन और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वहां सुरक्षा देना। हमारी बेटियां इतनी कमजोर नहीं कि कोई भी उनको बरगला जाए, तो ये हमारी बेटियों का भी अपमान है कि आप अपनी बेटियों के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। अरे आप राजनीति मत कीजिए, लेकिन ये है कि संस्कृति की रक्षा के लिए, हमारी जो परंपरा है उसकी मजबूती के लिए हमको जो हमारे ऋषि मुनियों ने नियम कायदे बनाए उसके अनुसार कार्यक्रम करेंगे तो ये नौबत कभी नहीं आएगी। ठीक है, बाबूलाल शर्मा जी, आप क्या कहेंगे इन आयोजनों को लेकर, क्योंकि लगातार इस पर विरोध भी देखने को मिल रहा है, क्या इसकी जरूरत है वाकई में? देखिए, रास गरबा जो होता था वो एक प्रकार से पारंपरिक रूप से गुजरात क्षेत्र का परंपरागत त्योहार है और ये वहाँ बड़े श्रद्धा के साथ धार्मिक सोच के आधार पर जो है माँ दुर्गा के लिए समर्पित होता था। गुजरात का मूल जो है गरबा है। अब ये धीरे धीरे जो पूरे देश में इसमें होने लगा, हमारे छत्तीसगढ़ में मैं देख रहा हूँ कि लगातार जो है बढ़ता चला जा रहा है। और जो एक आयोजन स्वाभाविक रूप से होता था, परंपरागत ढंग से होता था, अब इसका सही मायने में जो गौरीशंकर जी ने कहा है, इसका व्यवसायीकरण और मनोरंजनकरण होने लगा, मनोरंजन के लिए किया जाने लगा। इसमें धार्मिकता की भावना, वो भावनाएं जो है वो कमजोर पड़ी है और पाश्चात्य संस्कृति का प्रवेश हो गया है। सनातनी संस्कृति जो है थोड़ी कमजोर दिखाई देती है। इस कारण जो है नाराजगी लोगों को आ सकती है, इसको कोई दो राय नहीं है कि जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको नाराजगी आ सकती है। और एक बात जरूर है कि इस बार जो है इस तरह का काम ज्यादा हो रहा है, रोकने का काम जो है ज्यादा हो रहा है। पिछले साल भी ऐसा बहुत सारे ऐसे आयोजन हुए थे जिसमें फिल्मी कलाकार, कॉमेडियन, ये वो सब लोग आए थे और गरबा हुआ था और बड़े अच्छे से हुआ था, बिजनेस हुआ था एक प्रकार से मैं कहूँगा।